आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर आपने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल किया था, जितने भी डिडक्शंस है, अलाउंसेस है आपने दिखाए थे, दिखाने के बाद आपने फाइल किया था और फाइल करने के बाद आपने रिफंड को क्लेम किया हुआ था। बट जैसे ही आपको इंटीमेशन आता है तो इंटीमेशन में लिखा होता है कि आपका आईटीआर प्रोसेस हो गया है एंड देयर इज़ नो पेमेंट ड्यू, मतलब ना ही आपको कोई रिफंड आ रहा है और ना ही कोई आपको डिमांड आ रही है। तो सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने तो रिफंड क्लेम किया हुआ था, ठीक है? यहाँ पे आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट है जिसमें हमने रिफंड क्लेम किया हुआ था, बट जो प्रोसेसिंग होके आया हुआ है इंटीमेशन, उसमें बोल रहा है कि कोई रिफंड है ही नहीं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि पहली बात तो ऐसा आया क्यों, इसका रीजन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, मेक श्योर वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको कोई भी इंटीमेशन आता है तो इंटीमेशन में आपको ना फाइलिंग के डिटेल्स दिखते हैं, ठीक है? और यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिखता है कि टैक्स पेयर ने क्या चीज़ें दिखाई हुई हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब कंप्यूटेशन किया है तो उनको क्या-क्या चीज़ें मिली हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकम एज़ पर टैक्स पेयर यहाँ पे 4,90,000 है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी 4,90,000 ही कंप्यूट किया है, ठीक है? इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे तो यहाँ पे जो टैक्सेस है, प्रीपेड टैक्सेस, टैक्स पेयर ने बोला है 46,721 का टीडीएस कटा है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि कोई भी टीडीएस नहीं कटा है, ठीक है? और स्क्रॉल डाउन करके और अगर नीचे आएँगे तो यहाँ पे डिटेल में प्रॉपर्ली चीज़ें दिखाई होती हैं कि आपने क्या शो किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे देखी हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली दिख जाती हैं। कहीं भी कोई भी मिसमैच हो, ठीक है? तो मिसमैच का जो रीज़न होता है, वो भी आपको इस इंटीमेशन में मिलता है। जैसे कि यहाँ पे मिसमैच हो गया, जैसे कि अगर आप ऊपर स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे, तो टैक्स पर बरोबर है 12,000, रिबेट भी 12,000 बरोबर है, ठीक है? नेट टैक्स पेबल यहाँ पे देखिए 0 है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे तो यहाँ पे टीडीएस है 46,000, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि कोई भी 46,000 का टीडीएस नहीं है। तो यहाँ पे मिसमैच है। अभी नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मिसमैच का रीज़न भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मिसमैच का रीज़न देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है मिसमैच बिटवीन टैक्स क्रेडिट क्लेम एंड अलाउड, ठीक है? और यहाँ पे रीज़न ऑफ मिसमैच लिखा है कि टैन जो आपने मेंशन किया था टीडीएस वाले शेड्यूल में, वो इनवैलिड है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमने जो टैन जो डाला है वो कौन-सा टैन है, ठीक है? तो यहाँ पे बताया गया है कि आपने ये टैन नंबर डाला हुआ है। टैन नंबर क्या है? PNEP 12976E। हमने ये टैन नंबर डाला हुआ है, ठीक है? अब इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? तो हम अपना 26AS ओपन करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि जो टीडीएस हमारा कटा हुआ है, उसका टैन नंबर क्या है? तो मैं एक बार 26AS ओपन कर लेता हूँ। ये 26 मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो टैन नंबर क्या है? PNEP 12976, यहाँ पे एफ है, लास्ट में एफ है और मैंने जो आईटीआर में डाला हुआ है, मतलब आपने जो आईटीआर में डाला हुआ है आईटीआर फाइल करते वक्त, वो है लास्ट में ई। ये गलती हो गई है। ये देखिए, ये जो आपने लास्ट में डाला हुआ है ना, ये है ई, इसकी वजह से गलती हुई है, इसकी वजह से मिसमैच हुआ है और इसकी वजह से ही जो टीडीएस है, वो टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंसीडर नहीं किया है। ठीक है? तो अभी हमें पता चल गया कि रीज़न क्या है, जो इंटीमेशन आया है, उसका रीज़न क्या है। अभी रीज़न पता चल गया, अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या करना है आपको? आपको अपना आईटीआर टाइमली वापस से रिवाइज़ करना है। ठीक है, वापस से, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, आप रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। टीडीएस को रिटर्न को रिवाइज़ कीजिए, रिवाइज़ करने के बाद आपको करेक्ट टैन नंबर डालना है और वापस से फाइल कर देनी है, ठीक है? आईटीआर जो आपने फाइल किया था यहाँ पे इनकम वगैरह, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। टीडीएस वाला जो शेड्यूल है, वहाँ पे एक बार वापस से चेक करना है कि आपका टीडीएस जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, टैन नंबर, वो करेक्ट है या नहीं। करेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट नहीं है तो उसको चेंज कर दीजिएगा एज़ पर 26AS, उसके बाद आपको फाइल कर देना है, ठीक है? जैसे ही फाइल कर देंगे, वापस से आपका आईटीआर प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद वापस आपको इंटीमेशन आएगा रिफंड का और आपका रिफंड जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर आपको इंटीमेशन आता है, आपने रिफंड क्लेम किया है और आपको इंटीमेशन में रिफंड नहीं आता है, तो आपको क्या करना है? आपको पहले रीज़न ढूँढना है कि क्यों हुआ है ऐसा, उसके बाद अपने रिटर्न को रिवाइज़ करना है, ठीक है? और आपको ऐसा लगता है कि रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सही से प्रोसेस नहीं हुआ है, तो आपको रिटर्न को रीप्रोसेस का रिक्वेस्ट वापस से इनकम टैक्स के पोर्टल पे डालना है। ठीक है? ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।